हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की मोहिनी स्वरूप की पूजन किया जाता है। फ्रेंड्स, मोहिनी एकादशी पर व्रत करने वाले मनुष्य के सभी प्रकार के मोह बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ को धाम को प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, कथा सुनने से पहले हम अपने हाथों में थोड़ा सा पुष्प लेंगे। पुष्प या फिर आप जो कि एकादशी है, चावल नहीं ले सकते हाथों में, तो थोड़ा सा तिल और हम पुष्प लेके और एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो चलिए मोहिनी एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी थी। उसमें धरनाप नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक धनवान वैश्य रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा तथा विष्णु भगवान का भक्त था। उसके वैश्य के 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही पापी, जुआ खेलने वाला, मदपान करने वाला, परिस्थिति गढ़ के और बेस्वाओं के सांग रखने वाला था। उसके माता पिता उससे बहुत परेशान थे और अंत में उसे घर से निकाल दिया। उसको बहुत सा धन आभूषण देके उसको घर से निकाल दिया गया और बाहर जाते ही कुछ दिन के बाद वो सारे धन को खाते पीते मौज करते हुए सारे जो भी धन लेके गया था कुछ दिन में ही वो खत्म करके और वो धनहीन होकर चोरी करने लगा, चोरी डाका डालने लगा। कहीं भी जाता था तो किसी को मार देता था। उसने अपना गुजर सफ़र ऐसे ही शुरू किया, क्योंकि माँ बाप का धन लेने के बाद कितना दिन तक बचा रहेगा। उसके बाद धनहीन होकर वह चोरी करने लगा। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। एक दिन उसको पुलिस ने पकड़कर उसको कारागार में बंद कर दिया और दंड देने के लिए कुछ सालों तक उसे कारागार में बंद रहा और दंड की अवधि समाप्त होने के बाद उसको देश से निकाल दिया गया। फिर नगर के वासियों ने, नगर वाले जो भी थे, उसे नगर से भी निकाल दिया। बाद में वह जो भी मनुष्य था वो वन में जाकर पशु पक्षियों को मारता था, उन्हीं से अपना गुजर सफ़र करता था। उसके बाद वो फल खाता था। मतलब अपना जीवन बहुत ही दुखमय व्यतीत किए, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा पाप किए थे और पापों को भोगना हमारे इसी जन्म में हमें मिलता है। फ्रेंड्स, एक दिन वह वृक्ष के नीचे लेटा हुआ सोच ही रहा था कि ऐसा उसने कौन सा पाप किया था और कौन सा उसने ऐसे किया कि उसको इतनी बड़ी सज़ा भगवान ने दिया। फिर घूमते फिरते, मारते काटते जंगल में घूमता बहुत सालों तक शिकार करता हुआ चला गया। उसके बाद उसे एक दिन ऐसे ही वृक्ष के नीचे सोया था। फिर उसको याद आया कि ऐसा क्या हुआ। फिर उसे बहुत भूख लगी। उसके पास भूख के मारे चलने की क्षमता नहीं थी। फिर उसने जाके वन में शिकार करते करते दूर कहीं निकल के और भूखा प्यासा और एक ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंच गया और वह हाथ जोड़कर बोला कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा उद्धार करो। हे भगवान, आप मेरी सहायता करो, आप मेरे सभी पापों को हर लो। तब उस मुनि ने उसको उद्धार किया और कहा कि अगर पतित पावन होना चाहते हो मनी, तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तुम्हें जो मोहिनी एकादशी आती है तुम उसका व्रत करो और उसका दान करो। कहने का मतलब है कि व्रत तब करने से तुम्हारे सभी पापों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब कुछ दिनों के बाद वैशाख मास का आरंभ हुआ और उसके बाद जब उसने वो जो इंसान था उसने बहुत ही प्रेम भाव से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी थी उसने पहले दिन नहाए खाए किया, दूसरे दिन व्रत रखा और तीसरे दिन नियमों का पालन करते हुए उसने व्रत का पालन किया और देखते ही देखते उसके जीवन में बहुत सारा सुख आ गया। उसके सभी पाप नष्ट हो गए। तो इसी के लिए हम मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस व्रत को पाप मोचनी की एकादशी की तरह ही देखते हैं और हर
एकादशी का अपना अलग अलग विशेष महत्व होता है। फ्रेंड्स, एकादशी के व्रत करने के प्रभाव से सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला गया और उसका महात्म सुनने से हजारों को दान समान का फल हमें प्राप्त होगा। जो भी इस कथा को पढ़ता है या फिर इस कथा को सुनता है व्रत के दौरान, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया जाता है। और फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें जो कथाएं और जो कहानियाँ होती है व्रत के दौरान, कहानियाँ सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पे आपको इसकी पूजा विधि आपको मिल जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी और मेरी सुनाई हुई कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी के घर पे मंगलमय और राधा रानी श्री कृष्ण जी की कृपा बरसे। और कथा सुनने या फिर करने के बाद जो भी आपके हाथों में पुष्प हो, तिल हो, उसे श्री विष्णु जी के चरणों में अर्पित करें और हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों के लिए क्षमा याचना करें। फ्रेंड्स, आप सभी को मोहिनी एकादशी पे मेरे लड्डू गोपाल का बाल स्वरूप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।